बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम करने लगे हैं 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल 4 के ए पार्ट की तरह। वो कहते हैं इसमें द मेन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। कोई भी बल्ब हो सकता है, एनर्जी सेवर वाले बल्ब लगा लें आप। भाई कंपनी हैज़ इन द पास्ट मीन लाइफ टाइम जो पास्ट में था वो वाला है हमारे पास। पॉपुलेशन का उसने बताया है 1120 है। और फिर नेक्स्ट हमें कहता है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 1 to 5 आवर्स। 1 to 5 आवर्स ये वाला है। फिर नेक्स्ट हमें कहता है कि ए सैम्पल ऑफ 8 इलेक्ट्रिक बल्ब, 8 जो बल्ब हैं उनमें से उठाए गए, उनका सैंपल लिया गया फ्राम ए सप्लाई फ्राम ए न्यू फैक्चर्ड बल्ब। जो नए बल्ब बन के आ रहे थे उनमें से 8 बल्ब उसने उठा लिए हैं। फिर उन्होंने जो मीन लाइफ टाइम शो की है उस सैंपल में वो थी 1070 आवर्स। अब देखने में आप कहेंगे ये तो लेस है, जो पहले बताया गया था पॉपुलेशन का उससे लेस है, तो हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 4 क्या ए पार्ट आपने लास्ट में देख लेना है, उसमें काफ़ी 4-5 कंडीशंस बताई हैं, उनमें से जो एक यूज़ हो यहाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। शोड मीन लाइफ टाइम ऑफ 1070 आवर्स टेस्ट द hypothesis दैट द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स हैज़ नॉट चेंज्ड। जो मैंने 5 लफ्ज़ बताए थे उनमें से एक जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो हैज़ नॉट चेंज्ड है। 4 के ए पार्ट में मैंने बता दी है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे स्किप करके आप 4 का ए पार्ट लाजमी देख लें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई हैं उसमें। है नॉट यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस बना लें, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है इसलिए मीन इज जो पॉपुलेशन है 1120, वो जो है वो 1120 है। आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं होना। अब करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। ये वाला लेवल जो है हमारे पास ये है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। हमें ये 2 टेल टेस्ट इसलिए एक तो चाहिए अल्फा और 2, ये आ जाएगा 0.025। एक चाहिए 1 माइनस अल्फा और 2, इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.975। अब क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी जी अल्फा और 2 इज इक्वल टू जी 0.025 एंड दूसरी आ जाएगी 1 माइनस अल्फा और 2 इज इक्वल टू जी 0.975। ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब आपने 0.975 वाली देख लेनी, इसमें आएगा 1.96। 0.97 की रो में देखना 0.005 वाले कॉलम में, ये तो आ गई हमारे पास 1.96 और दूसरी माइनस में आएगी। मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ पीछे वाले पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें। अब हमने बनी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बनाने का एक तरीका तो ये है कि जी को दरमियान में रख लें, लेस कर लें माइनस वाले से जो कम है -1.96 और ग्रेटर कर लें उससे जो बड़ा है, ग्रेटर ये और बड़ा ये 1.96। ये लॉजिक सेट्स कर लें। अब दूसरा तरीका ये है कि जी लिखें अब जी लेस देन -1.96 और फिर लिखें जी ग्रेटर देन 1.96। ये लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, और जो मैंने लिखा है वो लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। देखिए मैं आपके लिए कितनी चॉइसेस जनरेट करता हूँ। ये सारा कुछ आप लोगों के बेहतर करते हैं, लेकिन आप अपने आप के लिए कुछ नहीं करते, मैं समझता हूँ। अब ये क्रिटिकल रीजन बन गई है हमारे पास। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर के बारे में मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। इफ़ जी लेस देन -1.96 और ग्रेटर देन 1.96 वी शैल रिजेक्ट एच नोट। हम कहेंगे वी शैल रिजेक्ट कर देंगे एच नोट
आफ्टर अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने लिख के स्टेटमेंट ये पूरी लिखनी है। फिर लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई सिग्मा एंड डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। एक्स बार हमारे पास है 1070 माइनस म्यू नॉट जो कि 11 10 20 है, और डिवाइड करेंगे सिग्मा जो कि 125 है डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट। अब आपने कैलकुलेटर से कर लेना, किस तरह करेंगे चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1070 माइनस 11 10 20 ये प्रेस एंटर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 125 पर, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n 8, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1.31 -1.31 सॉरी ये 131 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1.131। अब फिक्स मैंने कर रखा है, आप लोगों ने भी करना होगा, आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा 3 डिजिट तक फिक्स कर लें। इसके लिए आपने 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, इसका थर्ड का ए पार्ट, इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि किस तरह फिक्स करना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसकी वजह मैं ऑलरेडी थर्ड के ए पार्ट में बता चुका हूँ। इसी एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट उसमें आपने देख लेनी है, ये मुझसे थोड़ा सा पुश हो गया। अब लिखेंगे कंक्लूजन क्या जी जो है इज इक्वल टू -1.131 है, ये लेस देन है -1.96 है या ग्रेटर देन 1.96 है, ये आपने चेक कर लेना। -1.131 लेस देन -1.96 है, नहीं हमें कहेंगे ये तो बड़ा है, क्योंकि जब माइनस में आ जाए तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो जाता है। या मैं कुछ इस तरह से इसे कर लेता हूँ आप लोगों की खातर, और फिर लिखेंगे -1.31 क्या बड़ा है 1.96 से, नहीं ये बात भी गलत है। तो हम लिखेंगे जी जो है वो है -1.31 ये लेस देन है, यहाँ आपने साइन को उल्टा देना है, ग्रेटर देन है यहाँ 1.96 एंड लेस देन है 1.96, और फिर साथ हमने लिखना है सो बाय थिंकिंग द कंडीशन, बाय फाइंडिंग द, या आप कहने बाय स्टैंडिंग द कंडीशन वी डोंट रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ H1, या लिखेंगे अगेंस्ट H1। नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, आप सारा कुछ लिख सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अवैस अली को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।